आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिसके हाथों में प्रदेश को रोशन रखने की जिम्मेदारी हो, जो आधी रात को तूफान में भी बिजली बहाल करने निकल पड़ता हो, जो बारिश, गर्मी और आपदा में अपनी जान जोखिम में डालकर लाखों घरों तक रोशनी पहुंचाता हो, अगर वही कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करे तो क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। छत्तीसगढ़ में अब एक ऐसा ही सवाल सरकार के सामने खड़ा हो गया है। करीब 8,000 बिजली कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जब दूसरे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है? क्या नई पेंशन योजना उनके बुढ़ापे की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रही है? और अगर सरकार उनकी मांग मान लेती है तो क्या सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा? पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन की इस बहस के बीच छत्तीसगढ़ की राजनीति और कर्मचारी संगठनों में हलचल तेज हो गई है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश की बिजली व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो कभी नहीं रुकती। 24 घंटे 365 दिन और इस व्यवस्था को चलाने के पीछे होते हैं हजारों बिजली कर्मचारी। जब लोग अपने घरों में सुरक्षित होते हैं तब बिजली कर्मचारी हाई टेंशन लाइनों पर चढ़कर फॉल्ट सुधार रहे होते हैं। जब तेज बारिश और तूफान में पेड़ बिजली लाइनों पर गिरते हैं तब यही कर्मचारी अंधेरे को दूर करने निकल पड़ते हैं। लेकिन अब ये कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अभियंता संघ ने प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में 1 नवंबर 2004 के बाद नियुक्ति अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाल करने की मांग उठाई है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश पांडे और महासचिव डॉक्टर मनोज वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपकर लगभग 8,000 बिजली कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। संघ का कहना है कि बिजली कर्मी सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे जोखिम के बीच सेवा देते हैं। तूफान, चक्रवात, भारी बारिश, भीषण गर्मी, हर परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जब राज्य के अन्य विभागों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो बिजली कर्मियों को इससे बाहर रखना उचित कैसे हो सकता है? यही सवाल अब कर्मचारी संगठन सरकार से पूछ रहा है। लेकिन आखिर ओपीएस और एनपीएस में इतना बड़ा अंतर क्या है? आइए समझते हैं। रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का लगभग 50% पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती पेंशन, सरकारी गारंटी, बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं। एनपीएस कर्मचारी का 10% अंशदान, सरकार का 14% योगदान, पूरी व्यवस्था निवेश और बाजार आधारित। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि बाजार प्रदर्शन पर निर्भर। यही वजह है कि कर्मचारी ओपीएस को सुरक्षित और एनपीएस को अनिश्चित व्यवस्था मानते हैं। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस में वर्षों की नौकरी के बाद भी यह तय नहीं होता है कि रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलेगी, क्योंकि यह शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। अगर बाजार अच्छा रहा तो फायदा, और अगर बाजार में गिरावट आई तो रिटायरमेंट की योजना प्रभावित हो सकती है। यही चिंता कर्मचारियों को परेशान कर रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो पुरानी पेंशन योजना सरकार के लिए एक बड़ा वित्तीय दायित्व बन सकती है। ओपीएस में सरकार को भविष्य में लगातार पेंशन भुगतान करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में सरकार का दायित्व सीमित रहता है। यही कारण है कि देश भर में ओपीएस और एनपीएस को लेकर बहस लगातार जारी है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मुद्दा कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश की बिजली कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारी और उनके परिवार इस फैसले से सीधे प्रभावित होंगे। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार यदि सकारात्मक निर्णय लेती है तो इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं सरकार के सामने वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सौंपे गए ज्ञापन पर सकारात्मक पहल का भरोसा मिला है।
हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में यह मांग और बड़ा आंदोलन बन सकती है। आज लड़ाई सिर्फ पेंशन की नहीं है, लड़ाई उस भरोसे की है जो एक कर्मचारी अपने भविष्य के लिए सरकार से करता है। एक तरफ हजारों बिजली कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने और वित्तीय प्रबंधन की चुनौती। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हुई है। क्या 8000 बिजली कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा? क्या सरकार कोई नया रास्ता निकालेगी या फिर एनपीएस ही इन कर्मचारियों का भविष्य तय करेगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासन और कर्मचारी आंदोलनों की दिशा तय करेगा। तो फिलहाल 8000 बिजली कर्मियों की उम्मीदें सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। एक तरफ वे कर्मचारी हैं जो हर मौसम, हर आपदा और हर चुनौती के बीच प्रदेश को रोशन रखने का जिम्मा निभाते हैं। दूसरी तरफ सरकार के सामने वित्तीय संतुलन और भविष्य के आर्थिक दायित्वों की चुनौती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार बिजली कर्मियों की इस मांग पर क्या फैसला लेती है। क्या उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या फिर नई पेंशन व्यवस्था के भीतर ही कोई नया समाधान तलाशा जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा सिर्फ पेंशन का नहीं, बल्कि हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी बड़े सवाल के जवाब का इंतजार पूरे बिजली विभाग के साथ साथ प्रदेश की राजनीति और कर्मचारी संगठनों को भी है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।